21वां पारा, अल्लाह कहते हैं ये बगीचे जो तुम्हें नजर आते हैं ये हम उगाते हैं, जो एक डालते हो निकलते कई हैं ये सब हम पैदा करते हैं। या बताओ कोई मशीन आके नीचे जमीन में फिट कर दी गई कि ये भाई ये इतना निकालेगी? नहीं, अल्लाह कहते हैं हमारी पैदा करने से ये होता है। तो हम बतना भी हदाइका तबाजा मा कान लकुम अंतुम बिदु शजरहा इलाहुम मा अल्लाह। बताओ अल्लाह के सिवा कोई और है तो बताओ, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह के सिवा कोई और है तो ये तमाम काम करने वाले लेके आओ। कुल हातु बुरहानकुम, ए लोगो लाओ दलील इस बात पर, अगर इन तमाम कामों को कोई और पैदा करने वाला है, कोई और बनाने वाला है, नहीं कोई नहीं ला सकता। ये अजी अजी ये तो जी मेरे बीज डालने से होता है, मेरे चलने से होता है, मेरे ये करने से होता है, नहीं नहीं। अल्लाह कहते मालिक यौमिद्दीन, तेरा मालिक अल्लाह है, आज के दिन का भी मालिक अल्लाह और हशर के मैदान का मालिक भी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों का मालिक है। मजाजी तौर पर कह देते जी ये पगड़ी मेरी है, ये कुर्ता मेरा है, ये कमीज मेरी है, ये जगह मेरी है, मजाजन कह देते, हकीकतन ये हमारी नहीं है। अगर हकीकतन ये हमारी होती तो हमेशा रहती हमारे पास। ये मर गए तो खत्म, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। मालूम ये हो रहा है कि ये एक जगह रहने वाली नहीं, इसलिए तेरी नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, लंबा चौड़ा बयान नहीं, छोटा सा मुख्तसर बात, 4 बातें सुन के जाओ बस, उसके बाद बात खत्म। फरमाया एक तो अपनी जिंदगी में नमाज को कायम कर लो, कर लेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ो, यहाँ महल्ले इस मस्जिद में या उस मस्जिद में किधर भी है अपनी नमाज पढ़ो। तेनाली गए उधर ही पढ़ो, गुंटूर गए हैदराबाद में, किधर भी है अपनी नमाज ना छोड़ो। जिनको नमाज नहीं आती वो नमाज सीख लो, सीख के नमाज पढ़ो, वो कबूल होती है। बिना सीखे नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज होती नहीं, उसका सवाब भी मिलेगा नहीं। एक दूसरी बात ये फरमाया, एक दूसरे के हुकूक अदा करते रहो, एक दूसरे के हुकूक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। किसी को चाड़िया बोलते हैं, किसी की गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, फरमाया ये भी एक का हक मार देना है। अगर किसी ने किसी को गाली दी है, किसी ने किसी को बुरा भला कहा है, उससे माफी मांग, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना, ये हक है, ये बंदे का हक है, अल्लाह माफ नहीं करते। फरमाया हुकूकुल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से माफ कराएंगे, अल्लाह ताला माफ नहीं करते। नमाज अल्लाह माफ कर दे, रोजा अल्लाह माफ कर दे, ज़कात अल्लाह माफ कर दे, हज माफ कर दे। लेकिन फरमाया अगर किसी का 1 रुपया लेकर न दिया, किसी के बाद को गाली दे दी, किसी को बुरा कह दिया, याद रखो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करे। एक रत्ती बराबर किसी का हक खा लिया, चाहे वो कोई भी है, चाहे बड़े से बड़ा नमाजी क्यों ना हो, टोपी और पगड़ी वाला क्यों ना हो, सब कुछ करने वाला हो, अगर एक का हक खा लिया 1 रुपया भी, अल्लाह के यहाँ वही गले की हड्डी बन जाएगा। जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक उस बंदे को वो पैसा ना दे दे, वो बंदे को पैसे ना पहुंचा दे, वो बंदे का हक, या वो बंदे को गाली जो दी है, या चाड़ियां बोली है, चाड़ियां बोलने का बड़ा रिवाज है, गीबतें जो करते हैं, ये गीबतों का बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा अज़ाब है अल्लाह के यहाँ। ये अल्लाह ये माफ नहीं करते, बंदे माफ करेंगे, बंदे के जो चाहेगा कर लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी गीबतें, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना, जबान से कभी भी ऐसी बात न कहना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे के अंदर उसकी वजह से उस आदमी के खिलाफ बातें हो और दुश्मनी पैदा हो जाए, उस तरह की बात हमें आगे हरगिज ना करना। तीसरी बात यह है कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए अपने आप को मजबूत रखो। मजबूत का माना कि दीन ईमान में हम मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र, हशर, जन्नत सब मिल जाएगी। मजबूत नहीं रहेंगे, फिसल गए, इनको देख के इधर, इनको देख के इधर, तो काम बनता नहीं है। फरमाया मजबूत रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, 2 चीजें छोड़ कर गए हैं। और फिर फरमाया ये सुन्नत रसूलुल्लाह यहाँ ऐसे ही नहीं आई, भेजा गया है सहाबा के जरिए, फिर ताबईन, फिर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, बुजुर्गाने दीन, इनके सिलसिले से होते हुए ये दीन हम तक आया है। तो ये नहीं कि जी इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना। मेरे भाई अगर इनको नहीं मानेगा तो तेरा दीन ही नहीं, तेरा ईमान ही नहीं रहेगा। इसलिए ईमान बचाना है तो अपना जो सिलसिला है, जिनके जरिए से ये दीन हमें मिला है, ये नमाज हमें मिली है, ये कुरान हमें मिला है, ये सुन्नत और नमाज हमें मिली है, उन तमाम बुजुर्गान दीन, औलिया,
बुजुर्गान दीन का सिलसिले को हमें महफूज रखना है, और वो दीन तभी महफूज रह सकेगा जब हम इस सिलसिले को महफूज रखें, क्योंकि लाने वाले वो है, बताने वाले वो है, समझाने वाले वो है, समझाने वाले वो है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में अपने आमाल को अच्छे करने के लिए अपने बुजुर्गान दीन की जो रिवायात है, वो रिवायात सुन्नत से हटकर नहीं, शरीयत से हटकर नहीं, कुरान से हटकर नहीं। आज समझने में फर्क हो सकता है, लेकिन कोई बुजुर्ग अल्लाह का वली आपको गलत रास्ता नहीं बता सकता, कोई बुजुर्ग अल्लाह का वली आपको जहन्नम की तरफ नहीं भेज सकता, जी सीधा जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। अरे बुजुर्गान दीन तो तज़किया कल्ब, दिल की सफाई करते हैं, दिल की। जिस दिल में मैल कुचैल भर जाता है, गुनाह कर करके गंदगी भर जाती है, जब ज़रबे लगवाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते हैं। बुजुर्गान दीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदों का ताल्लुक जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। अल्लाह वालों ने तो अल्लाह के बंदों का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा है, ना कि तोड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अपने बुजुर्गान दीन जो हमें दीन बता के गए हैं, इस्लाम समझा के गए हैं, कुरान बता के गए हैं, उस कुरान को, उस दीन को, उस शरीयत को, उस सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, और सारे के सारे गांव को अल्लाह खूब तरक्की नसीब फरमाए, और सबको ये दीन समझने की भी तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत समझने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। यूट्यूब के जरिए से दीन न समझो, यूट्यूब के जरिए से हजारों वीडियो आती है, हजारों रकम के कौन क्या बोल रहा, जी वो ये बोले, उन्हें ये बोले, उन्हें वो नो ठीक ही नो ठीक। अरे भाई, तेरे पास आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती साहब हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठ, दीन को समझ। यूट्यूब में 10 रकम की बातें आती है, किसको मानेगा तू कंफ्यूज हो जाएगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। आजकल सबसे ज्यादा खराबी जो आई है मोबाइल के जरिए से, ये सोचते फायदे बड़े हैं, फायदे भी है, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज्यादा। दीन पर भी हमला कर रहा है एक मोबाइल, और अपने मुसलमान माँ और बहनों की इज्जतों को भी ये मोबाइल खराब कर रहा है। इस मोबाइल के जरिए से हमारी नौजवान नस्ल, छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। छोटे बच्चों को मोबाइल ना दो, छोटे बच्चों के जी ये तो सीरियल देखता है, ये तो जी बच्चों की वीडियो देख रहा है, उससे बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी का खराब हो रही है। बच्चों के अंदर दीन नहीं आएगा, ना उनको दुनिया का इल्म आएगा, ना दीन का इल्म आएगा, अगर मोबाइल के चक्कर में पड़ गए। मोबाइल के लायक उसको हौसला और हिम्मत और उसका इल्म आएगा तो किताबों से, कुरान से, सुन्नत से, शरीयत से, उलमा से आएगा। हाँ, कोई बात गूगल में सर्च कर ली जाती है, जिसको मालूम है वो सर्च कर सकता है। अरे एक जना जी मुझे सब आता है, मैं तो गूगल में देख लेता हूँ। गूगल में सब कुछ मिलेगा, लेकिन रूहानियत नहीं मिलेगी, ईमान को ताकत नहीं मिलेगी, ईमान को हलावत नहीं मिलेगी। ईमान जिस दर्जे का होना चाहिए उस दर्जे का गूगल तुम्हारा ईमान नहीं बनाता। इसलिए ईमान तुम्हारा गूगल नहीं है, इमाम तुम्हारा गूगल नहीं है, यूट्यूब नहीं है। इमाम मस्जिद का जो मुअज्जिन है, इमाम है, नमाज पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, वो है तुम्हारा इमाम। उसको अपना रहबर समझो, रहनुमा समझो, उसको इज्जत दो, उसकी बड़ाई करो, और उसकी बात जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है उसको लेकर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम लोगों को कबूल फरमाए, तमाम के आने को कबूल फरमाए, तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।